कौसल्या अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 4 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में उसका रौब था। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कौसल्या। उसका स्कूल में भी पूरा रौब था। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उनके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कौसल्या के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, पर कौसल्या ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम श्याम था। श्याम काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कौसल्या की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य कौसल्या की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ था, राहुल। राहुल कौसल्या को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कौसल्या कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कौसल्या की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। श्याम को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कौसल्या, श्याम और राहुल बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद श्याम तो राहुल तो ठीक हो गया, लेकिन कौसल्या पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कौसल्या की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लग गई। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को प्यास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। श्याम भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिनके साथ हंसते खेलते उनका वक्त गुजरता। एक दिन कौसल्या के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिनकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कौसल्या के पास ससुर ने राहुल को उसे अलग कर दिया कि कहीं उनके न देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। कौसल्या अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो श्याम उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे ही वह यही चाहता था। लेकिन राहुल को उनके साथ नहीं भेजा गया। कौसल्या कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की थी। कौसल्या को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद इसे देखकर कितने खुश होंगे। कौसल्या के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश थे। खाने में सब कुछ कौसल्या की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभियों से दिल खोलकर बातें की। उसने छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई थी कि बहुत उदास हो गई थी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे, उसे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि श्याम कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि वह उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी। कौसल्या से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया तो कौसल्या के माता पिता रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ गए थे। उन्होंने श्याम को खुद से फ़ोन कर दिया। श्याम कौसल्या को अपने घर ले गया। कौसल्या को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस कौसल्या के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। श्याम के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर में जा रही थी, जिनके जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ ही पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कौसल्या के सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने के लिए बोला गया था। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। कौसल्या ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके ज़रिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? अगर ऐसी ही कहानी और सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।